दोस्तों यस बैंक की बात करें स्टॉक के अंदर आज भी कुछ गिरावट हुई है जबकि बाजार में जबरदस्त तेजी का दौर था। आज निफ्टी बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक ने भी कमाल किया है। अब ये गिरावट जो हो रही है उसके पीछे है कार्लाइल की तरफ से जो बेची गई अपनी हिस्सेदारी और उसके बाद में रिटेल इन्वेस्टर को भी लगने लगा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना बेचना चाहिए। एक माहौल उससे निगेटिव बना है। लेकिन कार्लाइल जो है वो सिर्फ यस बैंक में नहीं बल्कि अपनी स्टेक और बहुत सारी कंपनियों में बेच रहे। उन्होंने अब अपना फैसला किया है कि वो इंडिया के बाजार से अपना निवेश निकाले, अपना प्रॉफिट बुक करे। और इस मामले ने पूरा का पूरा जो है यस बैंक के लिए भी थोड़ा सा गड़बड़ किया मामले को। लेकिन आने वाले समय यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनेगी क्योंकि कुछ बड़े इन्वेस्टर जो यहाँ पे जम के खरीदारी भी करें। यस बैंक ऑलरेडी बहुत मजबूत है। अब किसी की स्टेक निकालने से उससे यस बैंक की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आखिरकार में बिजनेस के दम पे ही स्टॉक आगे बढ़ता है और बिजनेस वाकई में बहुत शानदार है यस बैंक का। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे, कुछ बड़ी डील को समझेंगे। आज भी जो काफ़ी बड़ी करोड़ों शेयर की डील हुई है, क्या इशारा करिए जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 73,057 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। बहुत ही अच्छी बात है कि आखिर 73,000 का स्तर पिछले बाजार ने छू लिया है। 349 पॉइंट की शानदार तेजी थी और 0.48% अपर क्लोजिंग दिया बाजार ने, लगभग आधा परसेंट की तेजी थी। बाजार में शुरुआत तो सुबह फ्लैट हुई थी और उसके बाद में इसने तेजी बतानी शुरू की है। निफ्टी बैंक में उससे भी शानदार तेजी थी। आप देख सकते हो कि 47,094 के स्तर पे आ चुका है निफ्टी बैंक। 558 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी थी, यानी 1.20% दौड़ा आज निफ्टी बैंक। आज बैंक सेक्टर में ज़बरदस्त तेजी थी और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी काफ़ी अच्छी तेजी थी। 23,534 के स्तर पे 238 पॉइंट की तेजी थी, यानी 1.02% अपर क्लोजिंग दी है निफ्टी प्राइवेट बैंक है। तो दोनों सेक्टर ने काफ़ी अच्छा किया है। यस बैंक में लेकिन उसके बावजूद भी गिरावट हुई क्योंकि थोड़े से सेंटीमेंट बिगड़े हुए दिखाई दे रहे इस समय। वैसे स्टॉक की शुरुआत तो फ्लैट हुई 27.10 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 27.35 का हाई भी बना, यानी कुछ स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का दबाव आया और इसने 26.45 का लो बना दिया और अंत में क्लोजिंग 26.60 के आसपास है, जहाँ पे 1.85% की गिरावट देखने को मिली। अब वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, वॉल्यूम टॉपर बना हुआ आप देख ही सकते हो। पिछले एक महीने पहले इसका 63 करोड़ का वॉल्यूम था, 18 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 41 करोड़ का वॉल्यूम था, 22 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और देख सकते हो कल 55 करोड़ का वॉल्यूम था, 35 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। आज भी 42 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और वॉल्यूम के मामले में सबसे ऊपर था यस बैंक। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 13 फरवरी को स्टॉक 27.85 के आसपास था, जहाँ पे 1.6% की गिरावट हुई। 14 फरवरी की बात करें तो 28.70 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 3.1% की तेजी बनी। 15 फरवरी को स्टॉक 29 के आसपास आ गया, जहाँ पे 1% की तेजी बनी। लेकिन उसके बाद में 16 फरवरी को स्टॉक में गिरावट हुई। 28.40 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई। 19 फरवरी को यानी कल 27.10 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 4.6% की बड़ी गिरावट हुई और आज भी लगभग 2% के आसपास की गिरावट हुई है। तो इसके पीछे वजह कार्लाइल की तरफ से स्टेक अपनी बेचना है। उस पूरे एक न्यूज़ ने पूरा माहौल बिगाड़ा है। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अब कार्लाइल 25% की स्टेक भारतीय एयरटेल की डाटा फर्म से भी बेचने जा रहे हैं। यानी वो सिर्फ यस बैंक में अपनी बिकवाली नहीं करे बल्कि वो अब भारतीय एयरटेल में भी बिकवाली करने जा रहे हैं। तो अपनी 25% की हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। और ये आप देख लो कि भारतीय एयरटेल का जो डाटा का कारोबार है इसका मूल्य करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास है और कार्यालय ने अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए जो कीमत तय की है वो 2,500 करोड़ के आसपास है। और ऐसे में भारतीय एयरटेल के डाटा सेंटर के कारोबार की कीमत 10,000 करोड़ के आसपास बन रही है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो हिस्सेदारी इन्होंने अधिग्रहण किया था 2020 में $235 मिलियन, यानी 1,800 करोड़ में इन्होंने नेक्स्ट्रा से हिस्सेदारी खरीदी थी और अब वो अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। और ये चौथी कंपनी है जिसमें अब कार्लाइल अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। तो देख सकते हो कि ये इससे पहले डिलीवरी में इन्होंने 2.5% की स्टेक बेची है 709 करोड़ रुपए में। पीरामल और साथ में देखें तो जो पीरामल फार्मा में इन्होंने 2.17% की स्टेक भी अपनी बेची है। साथ में यस बैंक में इन्होंने अपनी 1160 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि कार्लाइल इस समय इंडिया के बाजार में अपना इन्वेस्टमेंट बेच के वहाँ से कैश निकाल रहे हैं और इसी वजह से इन्होंने यस बैंक में भी अपनी स्टेक बेची है क्योंकि वो लगातार बहुत सारी कंपनियों में अपनी स्टेक बेच रहे हैं।
और इसीलिए ये कोई चिंता की बात नहीं है कि यस बैंक को देकर उन्होंने अपना निवेश बेचा, बल्कि वो हर कंपनी से अपनी होल्डिंग ट्रिम कर रहे हैं, वहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं और इसीलिए ये नॉर्मल रूटीन के तहत उन्होंने यहाँ पे अपनी बिकवाली की है। हो सकता है आने वाले समय कुछ और स्टेक भी वो बेचे। अब यस बैंक की परफॉर्मेंस की बात करें, स्टॉक के लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस है, देख लो कि 30 का है। ये 30 के नीचे वो जाएगा तो फिर यहाँ पे देख लो कि इसकी जो रेंज है वो 27-25 के बीच में दिखाई देगी। इस रेंज के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन 30 को इसने ब्रेक किया तो 32 तक जा सकता है और एक बार 32 को पार कर लिया तो फिर आने वाले समय इसके 37 और 40 के टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ऊपर की तरफ 37-40 के टारगेट है, निचली तरफ इसके 27 से 25 की रेंज के आसपास दिखाई दे रहा है। इसमें स्टॉक आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रभुदास लीलाधर का भी कहना है कि स्टॉक फिलहाल देख सकते हो कि एक इसका जो सपोर्ट लेवल है 26 का है और इसकी जो कंसोलिडेशन जो आप देखें पीरियड देखें तो 27 से 29 के बीच का है, जिसमें काफ़ी समय तक स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है और आने वाले समय 32 का इसका रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इसको पार कर ले तो फ्रेश तेजी आ सकती है। तो कुल मिला के ये सपोर्ट और रजिस्टेंस देख के आपको इसमें यस बैंक में बने रहना चाहिए। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से भी 32 का रजिस्टेंस है और 26 का एक सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट जब टूट गया तो उसमें और गिरावट की संभावना बन सकती है। जब तक ये सपोर्ट के ऊपर है, तेजी से ऊपर जाने की संभावना, 32 का रजिस्टेंस पार किया तो तेजी बड़ी बन सकती है। अब प्रॉब्लम ये है कि 26 के आसपास ही स्टॉक है और ये एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये टूटा तो फिर स्टॉक और नीचे जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी वेट करना होगा। इस समय सबसे जो बड़ी बात है कि बड़े फंड हाउस का जो रुझान है उसी के ऊपर सारा का दारोमदार है। चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, तो सुबह 11:21 पर 27.25 की प्राइस से 51,90,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 11:25 पर 27.30 की प्राइस से 49,05,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:34 पर 26.80 की प्राइस से 28,13,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 12:38 पर 26.70 की प्राइस से 32,53,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:07 पर 26.65 की प्राइस से 34 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली समझ सकते हो पूरे दिन में आज जो डील हुई है उसमें सारी की सारी बड़ी जो फंड हाउस की वो खरीदारी हो रही है। आज गिरावट तो नहीं हुई है क्योंकि 3 बजे तक सिर्फ खरीदारी हुई, एक भी बिकवाली की डील नहीं थी, लेकिन 3:14 पर 26.65 की प्राइस से यहाँ पे 31,77,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 3:16 पर 26.60 की प्राइस से 30,39,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर उसके बाद 3:18 पर 26.50 की प्राइस से 32,16,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो कुल मिला के 3 बजे के बाद ये जो बिकवाली हुई इस वजह से थोड़ा सा माहौल बिगड़ा, वरना ओवरऑल देखें तो दिन में काफ़ी अच्छा इसका माहौल था। तेजी के साथ पूरे दिन ट्रेड किया, बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की, लेकिन 3 बजे के बाद जो 2-3 बड़ी डील हुई वो बिकवाली थी, इस वजह से शेयर की प्राइस नीचे आई। ओवरऑल देखें तो डरने की कोई बात नहीं। वैसे इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 6,987 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में बढ़ के 8,243 करोड़ तक पहुंच गया है और सितंबर में ये 7,981 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको बिल्कुल रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा और हर क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ रहा है। साथ में अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो दिसंबर 2022 में 55.07 करोड़ का प्रॉफिट था, जो दिसंबर 2023 में बढ़ के 243 करोड़ तक पहुंच गया है। बहुत ज़बरदस्त, करीब 4 गुना प्रॉफिट बढ़ा है पिछले एक साल में। सितंबर में ये 229 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है बिजनेस में। साथ में इसका नेटवर्थ भी बढ़ा है। देख सकते हो 2019 में जहाँ पे 26,887 करोड़ के आसपास था, वो 2020 में गिर के 21,695 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद लगातार बढ़ते हुए 2023 में ये 40,718 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त बड़ा है नेटवर्थ और ये बात का इशारा है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ 92% बाय की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, यानी 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद करें। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।